नारद जी बोले, श्री गणेशाय नमः। ओम एवं सरस्वती नमः शक्ति साम शिवाय नमः। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विदे, हे महाभाग्य, शिव भक्त, हे श्रेष्ठ प्रभु, हे विदे, आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक तथा अद्भुत चरित्र को सुनाया। हे तात, उसके बाद क्या हुआ? चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव जी एवं सती के दिव्य तथा संपूर्ण पाप राशि का नाश करने वाला चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, भक्त पर अनुग्रह करने वाले शिव जी जब मेरा वध करने में विरत हो गए, तब सभी लोग निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो शंकर जी को प्रणाम किया, भक्तिपूर्वक स्तुति की और प्रसन्नतापूर्वक जय जयकार किया। हे मुनि, उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर निर्भय अनेक प्रकार के उत्तम स्रोतों द्वारा शंकर जी की स्तुति की और तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव प्रसन्नचित्त होकर सभी को सुनाते हुए ब्रह्मा जी से कहने लगे। रुद्र बोले, हे ब्रह्मन, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, अब आप निर्भय हो जाइए। आप अपने हाथ से सिर का स्पर्श करें और संशय रहित होकर मेरी आज्ञा का पालन करें। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, अनेक लीलाओं करने वाले भगवान शिव की इस बात को सुनकर मैंने अपने सिर का स्पर्श करते हुए बृषभध्वज को प्रणाम किया। मैंने जैसे ही अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श किया, उसी क्षण वहाँ उसी के रूप में वृषवाहन स्थित दिखाई पड़े। तब लज्जा युक्त शरीर वाला मैं नीचे की ओर देख करके खड़ा रहा। उस समय वहाँ स्थित इंद्र आदि देवताओं ने मुझे देखा। उसके पश्चात लज्जा से युक्त होकर मैं शिव जी को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके क्षमा कीजिए ऐसा कहने लगा। हे प्रभु, इस पाप की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित और उचित दंड दीजिए, जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। इस प्रकार के मेरे कहने पर भक्त वत्सल सर्वेश शंभु अत्यंत प्रसन्न होकर मुझ विनम्र ब्रह्मा से कहने लगे। शंभु बोले, मुझसे अधिष्ठित इसी रूप से आप प्रसन्नचित्त होकर आराधना में संलग्न रहते हुए तप करें। इसी से पृथ्वी पर सर्वत्र रुद्रशील नाम से आपकी प्रसिद्धि होगी। आप तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे। आपने जो वीररथ किया है, आपने जो वीरपात किया है, वह कृत्य मनुष्यों का है। इसीलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। जो तुम्हें इस रूप में देखकर यह क्या ब्रह्मा के सिर पर शिव जी कैसे हो गया? ऐसा कहता हुआ पृथ्वी पर विचरण करेगा और फिर जो कौतुकवश आपके संपूर्ण कृत्यों को सुनेगा, वह पराई स्त्री के निमित्त किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। लोग जैसे जैसे आपके इस कृत्य को वर्णन करेंगे, वैसे वैसे आपकी इस पाप की शुद्धि होती जाएगी। हे ब्रह्मन, संसार में मनुष्य के द्वारा आपका उपहास कराने वाला तथा आपकी निंदा कराने वाला यह प्रायश्चित मैंने आपसे कह दिया। काम पीड़ित आपका जो तेज वेदी के मध्य में गिरा तथा जिसे मैंने देख लिया, वह किसी की भी धारण करने योग्य नहीं है। तुम्हारा जो तेज पृथ्वी पर गिरा, उससे आकाश के प्रलयकार मेघ होंगे। उसी समय वहाँ देवर्षियों के सामने शीघ्र ही उस तेज से हिता, संवर्तक, आवर्तक, पुष्कर, द्रोण नामक ये 4 प्रकार के प्रलयंकारी महामेघ हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, ये मेघ शिव की इच्छा से गरजते हुए, जल की थोड़ी सी वर्षा करते हुए, भयानक शब्द करते हुए आकाश में फैल गए। उस समय घोर गर्जन करते हुए उन मेघों के द्वारा आकाश के आच्छादित हो जाने पर शीघ्र ही शंकर जी और सती देवी शांत हो गए और हे मुनि, उसके बाद मैं निर्भय हो गया। शिव जी की आज्ञा से मैंने विवाह के शेष कृत्यों को यथाविधि पूर्ण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव के मस्तक पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा की। उस समय बाजे बजने लगे, गीत गाए जाने लगे। ब्राह्मणगण भक्ति से परिपूर्ण हो वेद पाठ करने लगे। रंभा आदि अप्सराएं प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगी। इस प्रकार ये नारद देवताओं की स्त्रियों के बीच महान उत्सव हुआ। तदंतर यज्ञ कर्म का फल देने वाले भगवान परमेश्वर से प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मन, जो भी वैवाहिक कार्य था उसे आपने उत्तम रीति से संपन्न किया है। अब मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आप इस वैवाहिक कृत्यों के आचार्य हैं। मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ? इस श्रेष्ठ उसे आप मांगे, वह दुर्लभ ही क्यों न हो, उसको शीघ्र कहिए। महाभाग, आपके लिए मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, ब्रह्मा शंकर का यह वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन्हें बार बार प्रणाम कर कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूँ, तो हे महेशान, जो मैं कह रहा हूँ उसे आप अत्यंत प्रसन्नता के साथ कीजिए। हे महेश्वर, आप मनुष्यों के पाप की शुद्धि के लिए इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहिए।
हे चंद्रशेखर, हे शंकर, जिससे आपके सानिध्य में अपना आश्रम बनाकर अपने इस पाप की शुद्धि के लिए मैं तपस्या करूं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पूर्व फागुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य आपका भक्तिपूर्वक दर्शन करेगा, हे हर, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और उसके सारे समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो स्त्री दुर्भगा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निश्चित रूप से निर्दोष हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपनी तथा संपूर्ण लोगों को सुख देने वाली मुझ ब्रह्मा का वचन सुनकर प्रसन्न मन से भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, आपकी कथा अनुसार मैं सारे संसार के हित के लिए अपनी पत्नी सहित इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव जी अपने अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट कर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले भगवान सदाशिव दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश आने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय भाव से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। तत्पश्चात विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और गणों ने स्तुति और नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार से जय जयकार किया। उसके बाद दक्ष की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक सदाशिव ने अपनी पत्नी सती को वृषभ पर बिठाकर स्वयं भी वृषभ पर आरूढ़ हो हिमालय के शिखर की ओर गमन किया। मंद मंद मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर दांतों वाली सती शंकर जी के वृषभ पर बैठी हुई चंद्रमा से विद्यमान श्याम कांति की तरह शोभायमान हो रही थी। उस समय विष्णु आदि संपूर्ण देवता, मरीचि आदि समस्त ऋषि, दक्ष प्रजापति भी मोहित हो गए और अन्य सभी लोग चित्रलेखित से प्रतीत हो रहे थे। कुछ लोग बाजे बजाते हुए, कुछ लोग सुंदर स्वर से शुद्ध कल्याणकारी शिव यश का गान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का अनुगमन करने लगे। कुछ दूर चले जाने के पश्चात शिव जी के आदि मार्ग से दक्ष को प्रेम पूर्वक लौटा दिया। फिर सदाशिव गणों सहित प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। शिव जी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को विदा भी कर दिया। फिर भी वे लोग परम भक्ति और प्रेम के वशीभूत तो शिव जी के साथ साथ कैलाश पर पहुंच गए। उन सभी देवताओं, गणों और अपनी स्त्री सती के साथ भगवान शंभु प्रसन्न होकर हिमालय पर्वत पर सुशोभित अपने धाम में पहुंच गए। वहां जाकर संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोग आदर पूर्वक बहुत सम्मान करके प्रसन्नता पूर्वक शिव जी ने उन्हें विदा किया। तदंतर शंभु की आज्ञा से विष्णु आदि सब देवता मुनिगण नमस्कार स्तुति करके प्रसन्न होकर अपने अपने धाम को चले गए। लोक रीति का अनुगमन करने वाले शिव जी भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर अपनी पत्नी दक्ष कन्या के साथ विहार करने लगी। हे मुनि, इस प्रकार सृष्टि करने वाले वे शंकर सती तथा अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक पर्वतों में उत्तम अपने स्थान कैलाश पर चले गए। हे मुनि, पूर्व काल में स्वयंभुव मनवंतर में भगवान शिव जी का विवाह जिस प्रकार हुआ उसका वर्णन मैंने आप लोगों से किया। हे मुनि, जो विवाह काल में यज्ञ अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त होकर इस कथा को सुनता है, उसका सारा वैवाहिक कर्म बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाता है तथा दूसरे शुभ कर्म में भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस उत्तम कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर कन्या सुख, सौभाग्य, सुशीलता, आचार और गणों से युक्त हो पतिव्रता पुत्रवती होती है। जय जय श्री शिव महापुराण 20वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव। आप सभी को हैप्पी नवमी एंड हैप्पी दशहरा इन एडवांस। हर हर महादेव।